हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के, जहां पे हम बात करने वाले हैं सैंक्शनिंग रसिया एक्ट के बारे में, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां पर वो लगाने वाले हैं 500% टैरिफ। दोस्तों, मान लीजिए आप सुबह उठे, कोई सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से और आपके ऊपर लग जाता है 500% टैरिफ, तो क्या होगा? और वो सामान कुछ और नहीं बल्कि है ऑयल, जो कि ट्रंप ने इस बार अनाउंस किया है। जो भी कंट्री इंपोर्ट करेगी रसिया से ऑयल और यूरेनियम, उनके ऊपर वो लगाने वाले हैं 500% टैरिफ। अब ये क्या है पूरी खबर हम बात करेंगे वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी पीस को लेकर के, मीडिया में काफी ये न्यूज निकल के सामने आई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हमें क्या देखने को मिला कि अटैक हुआ वेनेजुएला पे, जो कि सबने देखा है। हालांकि ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है जिस पर हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब बात कर ले यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो लेकर आने वाले हैं एक बिल जिसका नाम है सैंक्शनिंग रसिया एक्ट। अब ये बिल है क्या? इस बिल के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री रसिया से ऑयल, पेट्रोलियम या यूरेनियम का बिजनेस करेगी, उस कंट्री पर अमेरिका मिनिमम 500% का प्यूनिटिव टैरिफ लगा सकती है। यानी कि ऐसा टैक्स जो कि एक पनिशमेंट के रूप में होगा बाकी सारे कंट्रीज के लिए जो रसिया से रखने वाले हैं ट्रेड रिलेशंस। अब इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जिन पे ये मेजर इम्पैक्ट होने वाला है? तो पहले नंबर पे आती हैं इंडिया, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर ब्राजील। और भी नेशंस है जो रसिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रखते हैं, उन पर भी ये इम्पैक्ट आएगा। 500% टैरिफ का मतलब क्या होता है? तो मान लेते हैं कि इंडिया अमेरिका को $100 का कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका अब उस पर 500% टैक्स यानी कि $500 का टैक्स लगा करके जो प्राइस है वो बढ़ा देगा $600। तो यानी कि अब जो अमेरिकन इंपोर्टर्स रहेंगे उनको सेम प्रोडक्ट मिलेगी $600 में। तो अब इतनी महंगी प्रोडक्ट कौन इंपोर्ट करेगा? यानी कि ये सीधे तरीके से इंडिया और यूएस के ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अमेरिका ने रसिया के ऑयल और यूरेनियम को ही क्यों चुना है? तो रसिया एक मेजर रिसोर्स कंट्री है ऑयल और यूरेनियम के लिए। ऑयल रसिया की सबसे बड़ी इनकम मानी जाती है और उन्हें वॉर फाइनेंस में भी हेल्प करती है। लेकिन जो यूरेनियम है वो उनका एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट है जिसमें बाकी सारी कंट्रीज डिपेंड करती हैं। तो अमेरिका चाहती है कि इनके इस दोनों सोर्स ऑफ रेवेन्यू को टारगेट किया जाए, उसे हिट किया जाए और उसे इम्पैक्ट किया जाए। यानी कि अमेरिका चाहती है कि रसिया को फाइनेंशियली वीक किया जाए। मान लेते हैं अगर ये बिल सैंक्शन हो जाता है और अप्रूव हो जाता है यूएस में, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में किस तरीके से दिखेगा? जैसे ये न्यूज निकल के सामने आई, इंडिया का स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा, निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 2% से गिरे, ऑयल और गैस के जो स्टॉक्स थे वो भी लगभग 3% से गिरे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है उस पर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला। और ये भी न्यूज आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक भी कार्गो रिसीव नहीं हुआ दिसंबर के महीने में, और इस मंथ में भी वो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं रशियन ऑयल की डिलीवरी को लेकर के। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि इंडिया में सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा, और ऐसे में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस जरूर हाइक होंगे। यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? यूएस पूरे तरीके से थर्ड कंट्रीज पे प्रेशर बना रहा है और जो रशिया के साथ डील हो रहा है उसे महंगा बना रहा है, और बाकी सारे कंट्रीज को वो चॉइस दे रहा है या तो आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करो जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, या हमसे ट्रेड रिलेशन रखो। और इसे एक तरीके का सेकेंडरी सैंक्शन भी माना जाता है। तो प्राइमरी सैंक्शन मतलब कि आप हमसे डील मत करिए, एंड सेकेंडरी सैंक्शन कि अगर आप रसिया से डील करते हैं तब हमसे डील मत करिए। आई होप आपको ये सेकेंडरी सैंक्शन समझ में आया होगा, और यूएसए ये क्यों कर रहा है ये भी आपको समझ आया रहेगा। सो क्या अब ये अमेरिका करने वाला है? क्या अमेरिका इसको सैंक्शन करेगा और ये ऐसा बिल लेकर आएगा? तो देखिए, अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान और वेनेजुएला पे कुछ इसी तरीके का सैंक्शन वो पहले लगा चुका है। और यही नहीं, अमेरिका का डॉलर ट्रांजैक्शन, शिपिंग, इंश्योरेंस और कस्टम्स से पूरा कंट्रोल है। तो ये पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बिल पास करवा सकते हैं। ये बिल पास होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? रशिया जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, उसमें कमी दिखेगी, ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होगी, और यहाँ पे पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो महंगी होंगी। इस न्यूज के बाद और अगर बिल आता है तो क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कि जो ऑयल इंपोर्ट्स रहेंगे रसिया से वो पूरे तरीके से रिड्यूस हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है नेगोशिएशन इन वेवर्स के लिए। यानी कि ये एक तरीके का टूल होता है जो कि
हेल्प करता है गवर्नमेंट्स को कि जो इम्पैक्ट है बिल का उसे थोड़ा डिले किया जाए, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उसमें कुछ डिस्कशन करके कोई रास्ते निकाले जाए जो कि उन्हें उतना इम्पैक्ट ना कर पाए। अब यहाँ पे देखना होगा कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से इस इम्पैक्ट को लेकर चलती है। ये 500% का जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इकोनॉमिक न्यूक्लियर वेपन माना जा रहा है जो कि बहुत सारे कंट्रीज को अफेक्ट करेगा और यहाँ पर इंडिया किस तरीके से कदम उठाएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपका क्या मानना है कि ऐसे में इंडिया कौन सा कदम उठा सकती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आई होप आपको ये बिल पूरा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा इस बिल के रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।